नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने आई है आरआरसी मुंबई की तरफ से। देखिए, जिस तरह से कोविड के सिचुएशन बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन सिचुएशन इतने बदतर हो जा रहे हैं कि पहले जैसा सिचुएशन लौट रहे हैं। यहाँ पे आप आज देखेंगे आरआरसी के जो मुंबई है, वहाँ से ये वाला लेटर आपके लिए आया हुआ दिखेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई से। अब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, जिसको रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। रीज़न दिया गया है कि कोविड के केसेस जो लगातार है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पे तमाम हम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और फ्यूचर में जो आपके एग्ज़ाम होने हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, तो आपको ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। और ये वाला चीज़ें आपको 14 मंथ तक के लिए रहेगा, यानी कि आप 14 मंथ तक कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक चेकआउट कर लीजिएगा। बात कर रहे थे ये वाला जो चीज़ें आई है, आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट लिखा हुआ है पोस्टपोनमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 02/2018, यानी कि जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, उसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे फेज़ों का चल रहा था। उसमें दे रखा है कि उसको यहाँ पे देखिएगा पोस्टपोन कर दिया गया है। अब रीजन क्या दे रखा है देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 वाज फिक्स्ड फ्रॉम 6/4/2021 टू 9/4/2021, यानी कि 6 से लेके आपके 9 तक होने थे। ठीक है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंक्रीज incidence of COVID-19 cases, it has been decided to postpone the document verification fixed from 6/4/2021 to 9/4/2021, यानी कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन दिनों होने थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि कुछ दिनों के तक के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि रद्द नहीं किया गया, सिर्फ स्थगित किया गया। ठीक है, आगे है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द RRCCR वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट। अभी देखेंगे ये आपका 2 का ही ये आया था, ये वाला अपडेट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी आप देखेंगे कि बिहार में भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसको कि पोस्टपोन कर दिया गया। इस तरह के अभी आज ही के डेट में आप देखेंगे कि वहाँ पे शैक्षिक संस्थान भी बंद कर दिए गए, बहुत सारे ऑफिस भी बंद कर दिए गए बिहार में। तो तमाम जगह पे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन बढ़ती जा रही है। अब ये वाला लॉकडाउन वैसा लॉकडाउन नहीं होगा कि आप जहाँ पे है वहीं पे मतलब कि आपको पैक कर दिया जाएगा, यानी कि गाड़ी वाड़ जो है वो बंद कर दिया जाएगा, फिर से मजदूर इधर उधर से होने लगेंगे, वो वाला सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऑफिशियल चीज़ें बंद होने जा रही है। कहने का मतलब ये है कि इसका इफ़ेक्ट क्या आपके RRC ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, क्या उस पर पड़ेगा क्या। देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, ये आपको भी पता है, क्योंकि अब भुखमरी की स्थिति आ गई है, किसी के पास पैसा है नहीं, इवन सरकार के पास तो पैसा है नहीं, तो जनता के पास कहाँ से आएगी। तो उस सिचुएशन से तो आप समझ सकते हैं कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाँ, कुछ चीज़ों पे लॉकडाउन लग जाएगा, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मतलब कि इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ऑफिस ही बंद हो गए। बिहार में तो बहुत सारे ऑफिस बंद हो गए, स्कूल भी बंद हो गए। तो आपके RRC ग्रुप डी का जो चांसेस है कि क्या वो जो जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए, मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ, हो सकता है कि 2-3 सप्ताह डिले हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि जब संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, 1 मिनट मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं जा रही होगी, जब तक गाड़ी क्रॉस कर जाती है तब तक मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि इससे आवाज़ क्लियर नहीं जा पाएगी। तो मैं वही कह रहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, ग्रुप डी का अगर इसी तरीके से सिचुएशन आज देखेंगे, 96,000 के तकरीबन केसेस आ गए, तो अगर ऐसा ही अनकंट्रोल वे में अगर आपका कोविड-19 का सिचुएशन बढ़ता रहा तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हो सकता है डिले हो। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जैसा कि मैं बोल रहा था कि अप्रैल में तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। हाँ, लेकिन इसके एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपके NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह
अगर लॉकडाउन की स्थिति भी हुई पुणे वगैरह, उड़ीसा वगैरह, लेकिन आपके एग्ज़ाम एज यूजुअल हुए। ठीक है, तो आपके जो 7th फेज के एग्ज़ाम होने हैं वो तो होंगे ही, उसमें डिले नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह से अनकंट्रोल वे में इसी तरीके से और भी बढ़ा तो हो सकता है 1-2 सप्ताह या कुछ भी आप कह सकते हैं कि हो सकता है डिले। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी वगैरह तो रुकेगा नहीं। जो आपके ट्रेन वगैरह हैं उस पे लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन आपके शहर में लग सकते हैं, लॉकडाउन आपके स्टेट में लग सकते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन तो मैंने शुरू में ही बताया कि नहीं लगेगा। तो गाड़ियाँ तो चल रही है, उससे ज़्यादा ही चलेगी, धीरे धीरे और भी चलेगी। लेकिन जिस तरह के सिचुएशन बढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी कहना मतलब कि अभी जल्दबाजी होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस तरह के सिचुएशन जो अभी आपने देखा कि रेलवे पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपने देखा कि अभी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रद्द कर दिया गया, हालांकि बहुत कम ही बच्चे थे, इसको बुलाया जा सकता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं और ऊपर से इतने फेज के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इसमें बहुत कम ही बच्चे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 400 होंगे। लेकिन फिर भी इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्थगित कर दिया गया, इन तमाम जो केसेस है। और ग्रुप डी में आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम होना है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसमें कुछ भी अभी मैं नहीं कह पाऊँगा। लेकिन हाँ, आपके जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम है वो एज यूजुअल होंगे और अप्रैल तक मुझे लग रहा है कि फिनिश हो जाने चाहिए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।